अब हमारे पास क्या है, लेक्चर नंबर 5, सोल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है, कोलाइड क्या है, सस्पेंशन क्या। अब सिंपल हमारे पास इसको मैंने एक टेबल की फॉर्म में लिखा है, आपको हर पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। लेट सपोज अगर बुक में देखो आपकी बोर्ड की पेपर में आ गया कि आप सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन के दरमियान मुआवजना करो, फर्क बताओ, तो आपने ये पूरा टेबल लिखना है। अगर आपके बारे में सिर्फ सोल्यूशन के बारे में आ गया तो सिर्फ आपने सोल्यूशन के पॉइंट लिखने। अगर सिर्फ आपके साथ कोलाइड के बारे में पॉइंट आ गया तो सिर्फ कोलाइड के पॉइंट लिखो। अगर सिर्फ सस्पेंशन के बारे में आ जाए तो आपने सिर्फ सस्पेंशन के पॉइंट लिखने हैं, बस खीसा खत्म। अब आते हैं, देखो सबसे पहले प्रॉपर्टी तो मैंने लिखा। अब जो हमारे पास सोल्यूशन है, देखो सोल्यूशन तो पता है ना, सोल्यूशन हमेशा क्या होता है, व्हाट इज सोल्यूशन, सोल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। जीनियस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन। सही आप सेम फॉर्मेशन। देखो सेम फॉर्मेशन का मतलब क्या, देखो पानी उठाओ, उस पानी के अंदर क्या डाल दो, नमक डाल दो। पानी के अंदर क्या डाल दो, नमक। जब आप नमक को क्या करोगे, उसके अंदर हल करोगे, कुछ देर बाद आपको उसको वो सिर्फ क्या नजर आएंगे, पानी नजर आएगी। सिर्फ क्या नजर आएगी, पानी। तो एक जैसा कंपोजिशन अगर आपको नजर आ गया तो उसको हम क्या नाम देंगे, सोल्यूशन का नाम। क्या नाम देंगे, सोल्यूशन का नाम देंगे। अब देखो हेट्रोजीनियस, खैर इसको पढ़ने दो। अब क्या है, हेट्रोजीनियस। हेट्रो हमारे पास कोलाइड क्या है, हेट्रोजीनियस। कोलाइड हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस। अब मैंने आपसे पूछना है हेट्रो का मतलब क्या है, डिफरेंट। एक्सलेंट, हेट्रो का मतलब क्या है, डिफरेंट। अब यहाँ पर आपने तेजी दिखानी है। हेट्रो का मतलब क्या है, डिफरेंट। जीनियस का मतलब तो होता है फॉर्मेशन। ऐसा कोलाइड हमारे पास ऐसा मिक्सचर है जिसकी डिफरेंट कंपोजिशन होती है। मतलब क्या है, डिफरेंट कंपोजिशन से मुराद क्या है, देखो एग्जांपल मैंने लिखा है मिल्क, उसी तरह टूथपेस्ट, स्मोक। आप स्मोक को देखते हो ना, वो एक जैसा नजर नहीं आता, वो एक जैसा हमें नजर नहीं आता। देखो जब आप क्या करोगे, स्टार्च, क्या लोगे, स्टार्च का सोल्यूशन बनाओगे ना, आपको एक जैसा आपको नजर नहीं आएगा। स्टार्च उसमें अलग नजर आएंगे, पानी अलग नजर आएगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं आएगा। अगर आप पानी के अंदर क्या डालोगे, चीनी डालोगे, जब उसको कुछ टाइम हल करोगे तो आपको एक जैसा कंपोजिशन नजर आएगा या नहीं। तो एक जैसे कंपोजिशन नजर आ गया तो वो हमारे पास क्या होता है, सोल्यूशन। जब एक जैसा कंपोजिशन नजर नहीं आता वो हमारे पास क्या होता है, कोलाइड। क्या होता है, कोलाइड। अब जो सस्पेंशन है वो भी हेट्रोजीनियस होता है। सोल्यूशन भी हमारे पास क्या होता है, सस्पेंशन भी क्या होता है हमारे पास, हेट्रोजीनियस। क्या है, हेट्रोजीनियस। तो ये बेसिक पॉइंट आपने याद रखना है। व्हाट इज कोलाइड, व्हाट इज सस्पेंशन, व्हाट इज सोल्यूशन, कि कौन से टाइप ऑफ मिक्सचर है, किस टाइप ऑफ मिक्सचर है। अब आते हैं हमारे पास साइज ऑफ पार्टिकल। सोल्यूशन में अगर आप पार्टिकल के साइज देखो कि बहुत छोटे होंगे, 0.01 से लेकर अप टू 1 नैनोमीटर। नैनो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹। बहुत छोटे होते हैं, इंसानी आंख से नजर नहीं आएगा। अगर आप उसको सारा देखोगे आप कहोगे कि मुझे पार्टिकल नजर आएंगे, मगर आप देखते रह जाओगे, पार्टिकल आपको नजर नहीं आएंगे इंसानी। उसके बाद कोलाइड का जो साइज होता है उसमें जो पार्टिकल का साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर, थोड़ा सा बड़े हो, क्या है, थोड़ा सा बड़े। फिर भी हमें इंसानी आंख से नजर नहीं आएगा, तो कोशिश भी नहीं करना है अपने देखने की। जबकि सस्पेंशन का क्या है, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा हो गया, 1000 नैनोमीटर से अगर आप देखोगे तो आपको इंसानी आंख से नजर आएगा, इंसानी आंख से नजर आएगा। देखो जब आप घरों में देखो शरबत लाते हो ना, सस्पेंशन वो बनाते हो, जब आप बनाते हो उसको घर में रखते हो या नहीं, कुछ टाइम बाद आप देखते हो शरबत जो उसका पाउडर होता है ना वो नीचे बैठ जाता है, पानी किधर होता है, ऊपर। उस शरबत पर क्या लिखा होता है, उस सिरप पर लिखा होता है सस्पेंशन। क्या है मतलब, सस्पेंशन का मतलब ये है, का मतलब खाने से पहले, पीने से पहले या खाने से पहले। देखो सही, जब आप उसको क्या खाओगे ना तो उसको आपने सबसे पहले क्या करना है, हिलाना है। जब हिलाओगे तो वो सारा क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, इसको नहीं हिलाना, वो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, फिर आपने पीना है। सही है, तो इसका मतलब ये। अब इफेक्ट ऑफ लाइट, देखो जब आप सोल्यूशन पर, सस्पेंशन पर, कोलाइड पर लाइट पकड़ोगे तो क्या असर होगा, सिंपल, कैन नॉट स्केटर द लाइट। ये लाइट को क्या है, स्केटर नहीं करेगा। ये हमारे पास लाइट को क्या करेगा, स्केटर करेगा। लाइट को क्या करेगा, स्केटर। ये भी हमारे पास लाइट को बहुत ही ज्यादा स्केटर करेगा, लाइट को बहुत ही ज्यादा स्केटर करेगा। अब हमारे पास क्या है, ट्रांसपेरेंसी। अगर आप सोल्यूशन को देखोगे ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, बिल्कुल शिफाफ होगा। क्या होगा, पानी के अंदर आप चीनी मिक्स करो या शुगर मिक्स करो, क्या है, नमक मिक्स करो, जब उसको हिलाओगे तो आपको बिल्कुल साफ शिफाफ नजर आएगा। सही है।
थोड़ा सा अगर आप कहोगे, थोड़ा अगर आपने साफ पानी लिया है, चीनी साफ चीनी, अगर साफ चीनी आपने उसके अंदर मिक्स किया ना तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने नहीं, थोड़ा सा वो कलर चेंज, उसको हम नहीं कहते, उसको कलर नहीं चेंज नहीं होता है, वो थोड़ा सा उसको हम कलर चेंज कहते ही नहीं है। कल आप लोगों ने ऐसा करना है, पानी लाना है, चीनी लाना है, इसी तरह एक शरबत बनाना है, सही है, शरबत बनाएंगे, सही है, फिर आप लोग भी पी लेना कि उसका कलर किस तरह होगा, सही है। अब इसके बाद ठीक है, कोलाइड हमारे पास क्या है, कोलाइड का जो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर हम क्या है, ट्रांसपेरेंसी, ये क्लाउडी होगा, क्या होगा, क्लाउडी होगा। क्लाउडी का मतलब क्या है, बादल की तरह, ये हमें साफ नहीं होगा, क्लाउडी होगा, क्या होगा, क्लाउडी होगा। इसके बाद ये हमारे पास ओपेक, सस्पेंशन बिल्कुल ओपेक। ओपेक का मतलब क्या है, देखो ये मेरे हाथ है, अगर मैं इस पर लाइट पकड़ूंगा तो लाइट यहां से बाहर जाएगी, यानी ना तो लाइट का साया बनेगा, ना तो लाइट बाहर जाएगी, इसको हम कहते हैं ओपेक। ओपेक का समझ आ गया। देखो अगर मैं इसको ये डस्टर इस तरह पकड़ू ना, यहाँ पर लाइट पकड़ू तो यहाँ से लाइट बिल्कुल नहीं जाएगी, ना तो लाइट का साया बनेगी, इसको हम कहते हैं ओपेक। क्या कहते हैं, ओपेक। सेटलिंग, सेटलिंग का मतलब क्या है, नीचे बैठ जाना। अगर आप सोल्यूशन को देखोगे, नॉट सेटल डाउन, ये क्या है, अगर आप इसको सस्पेंशन को इस तरह क्या है रखोगे ना, जमीन स्टैंड करोगे ना, तो ये सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, ये सेटल डाउन नहीं होगा, क्योंकि वो फुली मिक्स हो चुका होता है। जबकि कोलाइड होगा, ये भी सेटल डाउन नहीं होगा। जबकि सस्पेंशन हमारे पास सेटल डाउन होता है। कुछ सिरप सस्पेंशन होते तो उसको खाने से पहले आपको क्या करना है, हिलाना है, तो हिलाओगे तब आप पियोगे। ऐसा नहीं हो आपने उसको हिलाया नहीं है तो सिर्फ उसको पियोगे, पानी पियोगे, जो सिरप होगा वो नीचे रहेगा, सही है। इसके बाद हमारे पास क्या है, फिल्टरेबिलिटी, फिल्टर करना है। फिल्टरेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, सबसे पहले नॉन फिल्टरेबल, इसको हम फिल्टर नहीं करते हैं ऑर्डिनरी, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं। आप ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से इसको फिल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जो पार्टिकल के साइज होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वो फिल्टर से, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास होते हैं, वो उससे क्या है, फिल्टर नहीं हो सकता है। उसी तरह कोलाइड भी क्या है, फिल्टर नहीं हो सकता है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से। जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से आप इसको फिल्टर कर सकते हो। तो जब आप फिल्टर करोगे तो सारी चीजें ऊपर रह जाए, क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। अब हमारे पास क्या है, विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल। इसमें जो पार्टिकल की विजिबिलिटी होगी, देखो सोल्यूशन इनविजिबल, हमें नजर नहीं आएगा। अगर आप सोल्यूशन को इस तरह देखोगे, ये मेरे पास चाहिए, अगर आप इसको इस तरह देखोगे, इसमें पार्टिकल आपके साथ, जब सोल्यूशन भी उठाओगे इस तरह देखोगे तो आप इस चाय के अंदर चीनी मिक्स है या नहीं, मैं इसको देखूंगा कि चीनी कहां पर घूम रहा है, मुझे नजर आएगा या नहीं, तो पार्टिकल के साइज बिल्कुल नजर नहीं आते, बहुत छोटे होते। इसमें भी पार्टिकल के साइज नजर नहीं आते, जबकि हेट्रोजीनियस में हमें पार्टिकल के साइज नजर आते हैं। देखो जब आप सिरप बनाते हो, नीचे जब वो बैठ जाता है तो आपको बिल्कुल साफ नजर आता है, पार्टिकल साफ नजर आते हैं। समझ आ गया मैं, या कोई मुश्किल है, आ गया, सही। अब एग्जांपल तो आप खुद भी बता सकते हो। साल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन है हमारे पास, कोलाइड का हमारे पास, मिल्क का सोल्यूशन, उसी तरह स्टार्च का सोल्यूशन, फोक, सही है, जब फोक बनता है, स्मोक होता है, टूथपेस्ट, सही यार, कोई टूथपेस्ट हमारे पास कौन सा है, ये कोलाइड मिक्सचर है। कौन सा मिक्सचर है, कोलाइड मिक्सचर है। उसी तरह मडी वाटर, जिसमें क्या है, मिट्टी मिक्स हो, या सिंपल सैंड इन वाटर, जब आप सैंड, रेत को पानी के अंदर डालोगे तो ये भी क्या होगा, सस्पेंशन होगा, आपको वाज़ेह तौर पर उसके अंदर सैंड नजर आएगा। उसी तरह फ्लोर इन वाटर, जब आप फ्लोर डालते हो वाटर के अंदर, आटा डालते हो ना आप लोग, तो घर में आटा क्या करते हो, यानी रोटी बनाते हो, तो आटे को पानी के अंदर डालो तो आपको नजर आएगा, ये कौन सा होगा, सस्पेंशन। पानी में क्या करते हैं।